पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन में ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। दो वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। ए की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान आयु अनुपात पाना चाहिए, अनुपात 4 है। मतलब ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? सॉरी, ए की वर्तमान आयु, सॉरी क्वेश्चन में क्या है, ए और बी की वर्तमान आयु कितना है? तो 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। ठीक, ए की वर्तमान आयु ज्ञात कितनी है? ठीक है, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है पूछा क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए क्या करेंगे, हल कर लेते हैं। मान लो यहां पर लिख लेंगे, मान लो ए और बी की वर्तमान आयु 5x और 4x है। ठीक है, देखो x मतलब a बराबर कितना, तो 5x और b बराबर कितना, हो जाएगा 4x। ठीक है, का अनुपात है। ठीक, पुनः ही क्या हो जाएगा, तो क्या क्या बोल रहा है, पुनः 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में कितना, 4:3 का अनुपात था। तो a की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, तब पूछा 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में अनुपात कितना था, 4:3 था। तो 2 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो पुनः क्या हो जाएगा, पुनः 2 वर्ष पूर्व हो जाएगा 5x माइनस हो जाएगा 2 का अनुपात हो जाएगा 4x माइनस हो जाएगा 2 का ठीक है, का अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, ये दे रहा है कितने, तो 4:3 का। ठीक है, 4:3 का अनुपात था। तो ये कितना हो जाएगा, इसको कर लेंगे ऐसे, 5:2 हो जाएगा 2 का बट्टे ये हो जाएगा 4x का अनुपात 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 बट्टे ये हो जाएगा 3। अब तीनों गुणा कराएंगे इसका, तो कितना हो जाएगा, ये 3 का ये हो जाएगा 5 माइनस हो जाएगा 2 का बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का ये हो जाएगा 4x माइनस हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 पंचे हो जाएगा 15, 15x 3 का तो 15x हो गया, हो जाएगा 3 दूनी हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा 4 चौकी हो जाएगा 16x, 4 का कितना हो जाएगा 16x और 4 दूनी हो जाएगा 8। ठीक है, ये देखो ये हो जाएगा 16x माइनस 2 जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x, ये हो जाएगा -8 प्लस ये हो जाएगा 6। इसको इस रूप में करेंगे तो छंटे के लिए मिस्टेक हो रहा है। $15 ये हो जाएगा -16x बराबर, ठीक है, तो ये हो जाएगा -8 प्लस ये हो जाएगा 6। ये देखो -15 16x में इसी पे हो जाएगा x बराबर -8 में 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, तो जाएगा माइनस ये कैंसिल, तो 1 से बराबर हो जाएगा ये 2। ठीक है, अब क्योंकि क्या पूछा है,
ए की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। तो ए की वर्तमान आयु, तो ए बराबर है 5x, तो ये हो जाएगा x बराबर 2 दिया हुआ है, तो 5 गुणित ये हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 4 गुणित 2 बराबर कितना हो जाएगा 8, तो 4:2 का अनुपात में रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, तो ये देखो 10 हो जाएगा 8, तो 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 5 और 4 अनुपात में, अर्थात ए की वर्तमान आयु कितनी होगी 10, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी। देखो क्वेश्चन क्या हुआ है, ए और बी की वर्तमान आयु 5:4 का अनुपात है, 2 वर्ष पूर्व इनकी आयु 4:3 का अनुपात था, ए की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या करते हैं, मान लो ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है 5x और 4x है, तो ए बराबर 5x हो गया, बी बराबर 4x हो गया, ठीक है। पुनः 2 वर्ष बराबर, तो जाएगा 5x - 2 अनुपात 4x - 2 बराबर हो जाएगा 4:3 में, तो 5x - 2 हो गया, ये 4x/2 होगी, x - 2 ये भी का अनुपात बराबर 4/3, इसका क्लियर करा दिए, 3 का 5x - 2 के साथ 4 का 4x - 2 के साथ, तो कितना हो 5 से 15x हो गया, और 3 दूनी -6, 4 तो 16x और 4 दूनी -8, 15x में कॉमन निकाला तो -16x हो गया, ये देख उसके बाद ये -8 है, ये -6 प्लस हो गया, तो -8 और ये -1, तो माइनस कैंसिल, x बराबर 2, और क्योंकि एक की वर्तमान में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो x की जगह पर 2 रखेंगे, तो जाएगा 5x गुणित 2 बराबर 10, ठीक है। और इसका दोनों के अनुपात निकालें, तो 10/8 बराबर 5:4, आपका क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है, ठीक। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। देखिए मान लो पिता की वर्तमान आयु ये 3 है, ये हो जाएगा 3x तथा पुत्र की वर्तमान आयु 1x, ठीक है। देखो पिता की मान लो पिता की वर्तमान आयु 3x तथा पुत्र की आयु 1x, ठीक है। अब पूछा है 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा, तो 5 वर्ष बाद लिखिए तो हो जाएगा 5 वर्ष कितना हो जाएगा, बाद क्या हो जाएगा, ये जाएगा 3x धन हो जाएगा 5, कॉमन ये हो जाएगा 1x धन हो जाएगा, कॉमन बराबर कितना हो जाएगा 7:3, तो हो जाएगा 7:3, इस टाइप का हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब 5 वर्ष की पूर्व पिता की आयु कितनी थी पूछ रहे हैं ना, तो उसको जब आंसर आएगा तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है।
क्वेश्चन सॉल्व होगा तो सॉरी क्वेश्चन सॉल्व होगा तो माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 5 वर्ष बाद दूसरा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो 3 और 7 ये हो जाएगा, इसको करेंगे 3 और 2 हो जाएगा 3x धन हो जाएगा 5 कर लेंगे, पूरे का बटे कर लेंगे, x प्लस हो जाएगा 5 कर लेंगे, का बराबर कितना हो जाएगा 7 बटे ये हो जाएगा 3। तो इसका 3 और 2 करेंगे कितना हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा 3, पहले ये था फिर इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 के साथ हो जाएगा 3x धन हो जाएगा 5 का बराबर हो जाएगा 7 का करेंगे तो जाएगा x धन हो जाएगा ये 5, तो हो जाएगा 3 किया हो जाएगा 9x धन हो जाएगा 5 किया हो जाएगा 15 बराबर ये हो जाएगा 7 किया 21x धन हो जाएगा 7 5 35, ठीक है। तो अब देखिए हो जाएगा 21x में ये 9 इधर आ गया तो हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 35 और ये इधर आ गया ये हो जाएगा 15। तो 21 में 9 घट में माइनस कर दिए कितना हो जाएगा, ये 21 में से 9 माइनस कर दिए 11 में से 9 गया तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12x बराबर 35 में से 15 गया तो ये हो जाएगा 20, 35 में से 15 गया तो हो जाएगा 20। अब ये हो जाएगा तो x बराबर 20 बटे हो जाएगा 12 बराबर ये हो जाएगा 2 दहम 20 लास्ट में लिखिए 4 से बजाएगा तो हो जाएगा 4 5 20 और ये हो जाएगा 4 पी 12 5 बटे 3 का अनुपात में, ठीक है। 5 बटे 3 का अनुपात है ये हो गया। अब पूछा क्या है, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी, देखिए यहाँ पर कितना बदला 3 हम सोच रहा था ये केवल 7 एकम 7 एक से रहता, ये हो जाता 7 एकम 7 और 7 5 35, ठीक है। यहीं क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था भाई। ये देखो ये हो जाएगा 9x माइनस ये हो जाएगा ये 7x, ये हो जाएगा 35 माइनस ये हो जाएगा ये 15, तो 9 में से 7 गया हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा 2x बराबर 35 में से 15 गया हो जाएगा 20 और x बराबर हो जाएगा तो 20 बटे 2 बराबर हो जाएगा ये 10, ठीक है। तो एक कितना निकला 10, क्योंकि क्या याद करना है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व पूछा है, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी ये पूछ रहा है, तभी वर्तमान में कितना है 3:1 में, तो 5 वर्ष पूर्व तो ये हो जाएगा 3x माइनस हो जाएगा 5, ठीक है पिता की आयु। अब क्योंकि ये देखो 3x माइनस 5 है तो अभी x का मान कितना निकला 10 है, तो ये हो जाएगा 3 गुणित हो जाएगा 10 माइनस हो जाएगा 5 बराबर 35, 30 में से 5 गया तो हो जाएगा 25। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितना हो जाएगा, हो जाएगा 25 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, पिता की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लो पिता की वर्तमान आयु x तथा पुत्र की वर्तमान आयु x, तो 5 वर्ष बाद पूछा, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद कितनी थी 3:5 और 1:5 बराबर 7:3 के अनुपात में था, ठीक है। तो x 3:5 और 1:5 बराबर 7/3 हो गया, तो ये जाएगा 3:5 हो जाएगा 7:5, तो 3 किया 9x 3 को 15 7 7 7 35, 9x में से 7x माइनस किया 2x हो गया, 35 में से 15 किए कितना गया 20 हो गया, x बराबर 20 बटे 2 बराबर 10। अब क्योंकि क्या क्वेश्चन पूछा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व यहाँ पर कर लेंगे पिता की आयु पुत्र की आयु, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु ज्ञात करने के लिए तो 3x माइनस 5 कर देंगे, तो 3 गुणित 10 माइनस 5 हो गया, तो 30 में 5 घटा तो 25,
अर्थात 5 वर्ष पूरे पिता की आयु कितनी थी? 25 वर्ष थी। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। आठ वर्ष पहले ए की आयु 8 वर्ष पहले ए की आयु 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी? देखिए क्वेश्चन दिया गया, ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी? ठीक है, ठीक, क्वेश्चन यही है कि ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। ठीक, तो 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, वो है ए की आयु 4 गुनी थी। तो 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो क्वेश्चन इसको हम सॉल्व करेंगे। हल मान लो, अभी पूछ रहा है ना, ए की वर्तमान आयु 2 गुनी होना तो हो जाएगा 2x तथा बी की आयु हो जाएगा x। देखिए 2 गुनी है तो ए की आयु कितना हो जाएगा 2x और बी की आयु कितना हो जाएगा 1x। ठीक है, 8 वर्ष पहले ए की आयु 4 गुनी थी। ठीक है, तो ए की आयु मतलब 4 गुनी हो जाएगी, हो जाएगा 8 वर्ष पहले तो हो जाएगा 2x माइनस हो जाएगा ये 8 बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 8। और ये कितनी चीज दे रहे हैं? 8 वर्ष पहले बी की आयु कितनी? तो 4 गुनी थी। 8 वर्ष पहले ए की आयु 4 गुनी थी, मतलब कितना हो जाएगा गुणित यहां पर कर लेंगे 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या आ जाएगा? देखो तो ये हो जाएगा 2x माइनस हो जाएगा 8, और क्योंकि 4 गुनी थी मतलब इसको उल्टा करते हैं ना, तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 4x और कितना हो जाएगा 8 से हो जाएगा 32। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 4x माइनस हो जाएगा 2x। ठीक है, ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 32। तो देखो 4x में 2x को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2x और 32, ये माइनस 8 है 32। तो 32 में 8 घटाए कितना हो जाएगा? हो जाएगा 24। और क्योंकि x बराबर हो जाएगा 24 बटे हो जाएगा ये 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये 12। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी? अब क्योंकि x अभी वर्तमान आयु निकला है कितना? x बराबर 12 वर्ष, तो उसको दे दी तो ये कितना हो जाएगा? तो वर्तमान में इतना था 24 था, तो बी को निकालेंगे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब क्योंकि 8 वर्ष बाद पूछा है बी की वर्तमान आयु, तो बी की 8 वर्ष बाद बी की आयु तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 12 धन कर लेंगे ये 8, क्योंकि x बराबर है 12, तो 12 धन 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20। तो 8 वर्ष बाद बी की वर्तमान में कितना हो जाएगी? हो जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, मान लो ए की वर्तमान में 2x तथा बी की वर्तमान में x की। ठीक है, तो 2x से माइनस 8 बराबर x माइनस ये हो गया 8 बराबर गुणित 4, मतलब 8 वर्ष पूर्व बी की 8 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से 4 गुनी थी, तो उल्टा करते हैं 1 माइनस 8 गुणित 4 हो गया, मतलब कितने? इसका ये 2 गुना है।
ठीक है, 1 से माइनस 8 जो 4 की मतलब इसका ये एक आयु दोगुनी मतलब 4 गुनी है, तो 2x से माइनस 8 भी हो गया और 4x से माइनस 32, ठीक है, तो कितना हो गया ये। इसके बाद देखो 2x माइनस ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 4 4x 8 32 ये हो गया। फिर कामन पर छांटन कर दिए तो 4x में माइनस 2x फिर माइनस 8 ये हो जाएगा प्लस 32, 4x में 2 1 माइनस किए कितना हो जाएगा 2x हो गया और 32 में 8 घटा दी कितना होगा 24, तो x बराबर 24/2 बराबर 12। क्योंकि अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 8 वर्ष बाद b की आयु कितनी हो जाएगी, तो b की आयु ज्ञात करना है तो 12 + 8 हो गया बराबर हो गया 20। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दोगुनी थी। यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ी सी है इंटरेस्टिंग। 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दोगुनी थी। 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दोगुनी थी, दोगुनी। 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या दिया, 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दोगुनी थी। यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल देखिए क्वेश्चन में क्या कहते सॉल्व करने के लिए थोड़ी घुमाए हैं। 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दोगुनी थी। 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन में तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हल ये पूछा है 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए। अब पूछा है तो हल दिया है 10 वर्ष बाद। बस थोड़ी सी साल है एकदम ठीक से। 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए रहे। ठीक है, तो 40 वर्ष 10 वर्ष बाद, ठीक है 40 वर्ष हो जाए तो 10 वर्ष बाद मतलब मोहित की आयु तो ठीक है 10 वर्ष बाद मोहित की आयु कितना थी 40 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष बाद पूछा है, 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए। ठीक, तो मोहित की वर्तमान आयु, मोहित की वर्तमान आयु 10 वर्ष बाद है तो मोहित की आयु कितना हो जाएगा 40, तो 10 तो बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। मतलब मोहित की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 30 वर्ष अभी। ठीक है, वर्तमान में 10 वर्ष बाद जो रहे तो 10 वर्ष बाद जो रहे तो मोहित की वर्तमान आयु कितना 40, तो वर्तमान आयु पूछेंगे तो मतलब 10 वर्ष बाद है, 10 वर्ष बाद होगी कितना 40,
तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा मेरा है, तो 40 माइनस हो जाएगा 10, और 10 वर्ष पूर्व, और 10 वर्ष पूर्व मोहित की आयु, मोहित की आयु, तो 31 में फिर माइनस 10 कर दूं, कितना हो जाएगा ये 20 वर्ष। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 20 वर्ष। अब क्योंकि ये देखो 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु को 2 गुनी थी, अब 10 वर्ष पूर्व ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु, रोहित की आयु मोहित की आयु को 2 गुनी थी, तो 20 कितना हो जाएगा, तो 20 गुणित कितना हो जाएगा 2 बराबर 10 हो जाएगा 40 वर्ष। ठीक है, तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात करना पूछा। ठीक है, अब क्योंकि ये देखो 10 वर्ष पूर्व पूछा है, तो 2 गुनी थी मतलब पूर्व पूछा है ना, तो पूर्व में 2 गुनी थी मतलब 10 वर्ष पूर्व, तो 20, तो 20 का कितना हो जाएगा 40। अब क्योंकि रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है, तो ये हो गया रोहित की वर्तमान आयु। तो अब पूछा है रोहित की वर्तमान आयु 10 वर्ष बाद। ठीक है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 2 गुनी थी, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा 20 है, तो 40 धन कितना करेंगे 10 बराबर कितना हो जाएगा 50 वर्ष। तो रोहित की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 50 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 10 प्लस उसमें करेंगे, 10 प्लस पूर्व में कितना था 40 हो गया, तो 10 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो रोहित की वर्तमान आयु कितना 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से इंटरेस्टिंग है, 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की 2 गुनी थी, यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, देखो तो 10 वर्ष पूर्व पहले मोहित की आयु ज्ञात करेंगे, तो 10 वर्ष पूर्व तो 40 था, 10 वर्ष पूर्व पूछा है, तो रोहित की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, मतलब 10 वर्ष के बाद भी करेंगे तो वर्तमान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 वर्ष 40 थी। ठीक है, तो रोहित की वर्तमान आयु कितना थी 40 थी। ठीक है, 10 वर्ष बाद मोहित की आयु, सॉरी 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो रहा पूछा है, तो वर्तमान निकालने के लिए क्या करेंगे 10 में उसको माइनस कर देंगे 10 वर्ष, तो वर्तमान आयु कितनी निकल गया 30, क्योंकि 10 वर्ष पूर्व मोहित की आयु, अब ये तो 36 और वर्तमान कितनी निकला है 30 वर्ष, और 10 वर्ष पूर्व मोहित की आयु, तो फिर 30 में इसको क्या करेंगे 10 को माइनस कर देंगे, तो कितना निकल गया ये जाएगा 20। अब क्योंकि 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु 2 गुनी थी, ठीक है, तो 20 कितना हो जाएगा 20 गुनी कितना हो जाएगा 40। अब रोहित की वर्तमान आयु तो पूर्व में कितना था 40 हो गया, मतलब 2 गुनी 20 का 2 गुनी, और वर्तमान करेंगे तो इसमें 10 प्लस कर देते हैं कितना होगा 40 10 50 हो गया, अर्थात रोहित की वर्तमान आयु कितना 50 वर्ष है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, अपने पुत्र से कहता है जब तुम पैदा हुए, जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान वर्तमान उम्र की 2 गुनी थी, 2 गुनी थी। आज मेरी उम्र और तुम्हारे मां की उम्र का योग 58 वर्ष है। यदि
पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष हो तो 10 वर्ष हो तो मां की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए क्वेश्चन लंबा दिया हुआ है लेकिन सिंपल बनेगा। देखिए, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी आयु तुम्हारे वर्तमान उम्र या आयु की 2 गुनी थी। आज मेरी और तुम्हारे मां की उम्र का योग 58 वर्ष है। यदि पुत्र, ठीक है, अब पूछा आगे स्टेटमेंट, यदि पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष हो तो मां की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, यदि पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है तो मां की वर्तमान आयु कितनी है पूछा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से एक बार फिर समझिए। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र की 2 गुनी थी। ठीक है, उस समय जब पैदा हुए थे तो उस समय मेरी आयु तुम्हारे वर्तमान आयु की 2 गुनी थी। आज मेरी और तुम्हारे मां की उम्र का योग 58 वर्ष है। यदि पुत्र की, ठीक है, अब आज की, अब देखिए यहां पर क्या है, आज मेरी और तुम्हारे मां की उम्र कितना है? 58 वर्ष है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष हो तो मां की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अब क्योंकि ये देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है, यदि पिता पुत्र कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी आयु में तुम्हारे वर्तमान आयु की 2 गुनी थी, मतलब अब यहां पर दिया है पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। ठीक, तो हल यहीं पर लिख लेते हैं। हल दिया है पुत्र की वर्तमान आयु कितना है? 10 वर्ष। 10 वर्ष, ठीक है, तो 10 वर्ष जिस वर्तमान में 10 वर्ष है, तो जब वो बच्चा, उसके पुत्र जब जन्म हुआ उसके उस समय उसके पिता की आयु, जन्म समय पिता की आयु क्या हो रहेगा? तो जाकर 10 गुणी 2 बराबर 20 वर्ष। उस समय उसकी आयु क्या थी? 20 वर्ष थी। ठीक है, अब क्योंकि देखो उस समय तुम्हारी आयु मेरी वर्तमान आयु की 2 गुनी थी पूछ रहे। ठीक है, आज मेरी तुम्हारे मां की आयु, तो देखो 10 वर्ष पूर्व पूछ रहे हैं ना, जबकि वर्तमान आयु कितना 10 वर्ष है, तो जब पैदा हुए थे उस समय 2 गुनी थी, तो 10 अभी क्या है? 10 वर्ष है, तो 10 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा? उसके पिता की आयु कितनी थी? तो अभी ये 10 वर्ष है तो उस समय 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? वो 2, तो हो जाएगा 20 जन कितना हो जाएगा? 10 बराबर हो जाएगा 30। ठीक, तो देखो जब बच्चा पैदा हुआ तो उस समय क्या थी? 10 वर्ष 2 गुनी थी, तो अभी वर्तमान उम्र की 2 गुनी थी। बोल रहे वर्तमान उम्र की कितना थी? 2 गुनी। तो मतलब क्या 10 वर्ष, और वर्तमान में आने के लिए फिर क्या करेंगे? तो 20 गुनी 30 हो गया। अब क्योंकि आज मेरी उम्र और तुम्हारे मां की उम्र का योग कितना है? 58 वर्ष है। ठीक है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? तो पिता और मां की उम्र का योग कितना था? तो ये हो जाएगा, तो वर्तमान उम्र कितना था? योग कितना? तो दोनों की योग कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, और क्योंकि दोनों का योग वर्तमान आयु का योग कितना हो रहा है? 58 वर्ष बराबर पिता और मां की उम्र कितना था? 58 वर्ष। ठीक है, 58 वर्ष है, तो क्योंकि मां की उम्र को निकालना है। ठीक है, तो ये देखो, तो मां की नहीं करना, पिता वर्तमान की आयु 10 वर्ष है,
आज मेरी उम्र तुम्हारे आज वर्तमान आई, ठीक है। तो पिता और माँ की दोनों की उम्र का कितना वर्ष हो गया अभी वर्तमान 58 वर्ष। और चूंकि वर्तमान में भी पिता की उम्र कितना है तो हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 58 माइनस कितना हो जाएगा 30 बराबर हो जाएगा 28। तो ये दोनों की वर्तमान है कितना है तो 30 हो जाएगा। और चूंकि अभी कितना पिताजी से समय अभी वर्तमान आयु कितना था 30 वर्ष, तो इस 58 में 30 को माइनस करने कितना हो जाएगा 28। तो इसकी माता का आयु तो कितना हो जाएगा मेरा है तो यहाँ पर तो माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 28 वर्ष हो जाएगा, हो जाएगा 28 वर्ष। क्योंकि यहाँ पर देखो आज मेरी उम्र और तुम्हारे माँ की उम्र का कितना 58 वर्ष है, ठीक है। तो तुम्हारी माँ की वर्तमान आयु तो चूंकि देखो अभी पिता की वर्तमान आयु कितना हो रहा है 30 वर्ष और दोनों की उम्र ऑलरेडी क्या है दिया हुआ कितना 58 वर्ष, ठीक है। तो इस 30 में क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे 58 को, तो 58 में 30 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 28 वर्ष। मतलब इसकी माँ की उम्र कितना हो जाएगा 28 वर्ष और अभी पिता की वर्तमान आयु कितना है 30 वर्ष। ये आपका आंसर।